इस समय पूरा देश लगातार कोरोना रूपी संकट से लड़ रहा है। हालात को देखते हुए लॉकडाउन की समय सीमा लगातार बढ़ाई जा रही है। सरकार हर संभव लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी रोजमर्रा के कमाने खाने वाले लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे स्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो योद्धा बनकर इस लड़ाई में सामने आए हैं और उन जरूरतमंद लोगों तक हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के लोग हों, चाहे एनजीओ या फिर एक आम आदमी, जाति धर्म से ऊपर उठकर यह लोगों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज हम आपको मिलवाते हैं कुछ ऐसे ही योद्धाओं से जो कोरोना रूपी संकट से देश की लड़ाई में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। ये हैं शिवानी सिंह, मिसेज ग्लोबल बिहार और शिक्षिका शिवानी सिंह भी अपने गांव में लगातार जरूरतमंद परिवारों के बीच मदद पहुंचा रही है। शिवानी सिंह का कहना है कि लॉकडाउन जब तक रहेगा वो लोगों के बीच सहायता देती रहेंगी। इसमें शिवानी सिंह की परिवार के लोगों की भी अहम भूमिका है। बता दें कि शिवानी सिंह लगातार लोगों के बीच राहत सामग्री और मास्क वितरण कर रही हैं। कोरोना से इस लड़ाई में स्कूल और संस्था के लोग भी पीछे नहीं हैं। सेंट पीटर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल एवं उर्सलाइन कॉन्वेंट भी लगातार जरूरतमंद लोगों के बीच राशन पहुंचाने का कार्य कर रही है। संस्था के लोगों का कहना है कि आगे भी यह संस्था इसी तरह लोगों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। देने की कोशिश कर रहे हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं। इसके पहले हम लोगों ने दूसरी जगह में दिया है, कोट पूर्णिया में दिया। इसके पहले भी यहाँ हमने दिया था हाउसिंग कॉलोनी में। इसके बाद हम हंसदा पंचायत में भी हम लोग दिया है। अच्छा, किन लोग को जड़ के अंदर जो लोग व्यक्ति लोग हैं उनको दिया जा रहा है? यहाँ दलित बस्ती है बगल में, वहाँ के लोगों को दिया जा रहा है। ये कितने लोगों को दिया गया आज करीब 50 से ऊपर ही है। आज अपना परिचय लगातार आप लोग इस तरह से कर रहे हैं, आगे भी अभी 700 परिवार को दे दिए हैं और कुछ बाकी है जिसमें 200-300 परिवार और फिर देने वाले हैं। आगे भी जब तक लॉकडाउन रहेगा आप लोग? जैसे लॉकडाउन रहने से फिर हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे सहयोग मिलेगा वैसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पूर्णिया में श्री राम सेवा संघ के द्वारा लगातार लॉकडाउन में लोगों की सहायता की जा रही है। श्री राम सेवा संघ के आशीष सनातनी एवं उनके सभी कार्यकर्ता लोगों तक भोजन और जरूरी सामान लगातार पहुंचा रहे हैं, जिससे कि जरूरतमंद परिवारों की लगातार मदद हो पा रही है। लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के निरंजन कुशवाहा ने भी भिक्षाटन कर मजदूर दिवस के दिन मजदूरों के बीच राशन वितरण किया। बता दें कि रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने राशन बांटा। वहीं पूर्णिया के समाजसेवी सह रालोसपा नेता लगातार इस लॉकडाउन में लोगों की सहायता कर रहे हैं। देखिए, हमारा पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी द्वारा 4-5 दिन पहले से ही बताया गया था कि सभी बिहार में जितने कार्यकर्ता हैं सभी को जो है 5 घर से 5 दिन तक भिक्षा मांगना है। और आज मजदूर दिवस के अवसर पे जो भी इकट्ठा होगा साथ में अपनी तरफ से जो संभव है उसको लगा के मजदूरों के बीच जो है एक कुछ पहुंचाने का एक प्रयास करना है। तो इसी संबंध में आज हम लोग कल हम लोग भिक्षाटन किए थे और आज हम लोग मजदूरों के बीच हैं और वही सामग्री जो हो पाया है हम लोगों को वितरण कर रहे हैं। क्या ये राशन वगैरह है क्या? हाँ, राशन चावल है, आलू है, प्याज है। ऐसे कितने लोग होंगे? अभी तो यहाँ लगभग देख लीजिए आप
लोग हैं, लेकिन और भी हम लोग, अच्छा, ये हर जगह किया जा रहा है या सिर्फ आप जिला ये में किया? पूरा प्रदेश में हो रहा है। पूरे जिले में जितना कार्यकर्ता है सब अपने अपने जगह पे, अपने अपने घर पे ये कार्यक्रम आज के दिन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंस का कितना ख्याल रखा जा रहा है? जी, आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग इसका पूरा ख्याल रखे हैं। पहले सैनिटाइज किए सभी मजदूर भाइयों को, और उसके बाद जो है जो राहत सामग्री है उसको वितरण किए। तो इसको पूरा ख्याल रख रहे हैं हम लोग। ये हैं ललनेश कुमार सिंह, जो लगातार पूर्णिया में जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन वितरण कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस वैश्विक महामारी में जब तक लॉकडाउन रहेगा, ये लोगों की सहायता के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। आज वार्ड नंबर 11 में कल 1 मई मजदूर दिवस से ही हम शुरू किए हुए हैं। वार्ड नंबर 11 में पूरे आम जनता को, गरीब जनता को राशन, सूखा राशन वितरण था। इससे पहले भी हम लॉकडाउन में किए थे 10 दिन पहले, और इस बार भी किए हुए हैं। कितने लोगों को दिया गया है राशन? लगभग आज तक में मेरा 800 लगभग पूरा हो गया है, और अभी और चलेगा। लॉकडाउन अब तीसरे पड़ाव पर अपने आ गया है, ऐसे में लोगों की मदद लगातार 17 मई तक चलेगी? जी जी जी, जब तक लॉकडाउन होगा, जब तक लोगों को कष्ट होगा, हमारे नज़र रुक जाएगा तब तक। और पिछले बार भी हमने कहा था आप लोगों के माध्यम से, वार्ड नंबर 11 में जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक मेरा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। अच्छा, पूर्णिया के कस्बा के ऑल अमन एजुकेशनल सोसाइटी मिर्जाबाड़ी के द्वारा भी लगातार लोगों की सहायता की जा रही है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर इब्राहिम के द्वारा 1000 जरूरतमंद लोगों के बीच राशन वितरण किया गया। साथ ही डॉक्टर इब्राहिम ने कहा कि वे पूरे लॉकडाउन में जरूरतमंदों के सहायता के लिए खड़े हैं। हो रहा है, हम लोग का एक एनजीओ है, सोसाइटी है अल अमन एजुकेशनल सोसाइटी, उसी की तरफ से ये मैंने वितरण हो रहा है। और ये सोसाइटी एजुकेशन की तरफ जिस तरह काम कर रही है, उसी तरह गरीबों का देख रेख और इसका पालन पोषण की तरफ भी और इसका रोज़गार की तरफ भी देखती है हमेशा। और ये इसका हमेशा ये जब से कायम है उसी वक्त से ये दोनों तरफ ये देख रही है। और सबको पता भी है कि एक सोसाइटी ने एक अभियान चला के रखी है, आओ मिलकर हाथ बढ़ाएं, आशिक्षा और गरीबी मिटाएं। उसके तहत भी बहुत सारे काम की है ये सोसाइटी। और ये लॉकडाउन के चलते जो पूरी दुनिया में महामारी है और लॉकडाउन है, जो गरीबों को अभी अनाज नहीं मिल रहा है, मजदूरों को काम ना मिलने की वजह से वो भी घर में कुछ नहीं मिल रहा है और वो बहुत बेचारे परेशान हैं घर में। उसी को देखते हुए और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए आज ये बहुत बड़े पैमाने में सबको वितरण किया गया। इस लॉकडाउन में कई लोग ऐसे हैं जो लोगों की सहायता के लिए सामने आ रहे हैं। पूर्णिया के इंद्रजीत रंजन भारती भी लगातार लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से ये लोगों के बीच हैं और जरूरतमंदों को हर तरह की सहायता दे रहे हैं। इंद्रजीत रंजन भारती का कहना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा वो लोगों के बीच राहत कार्य करते रहेंगे।
पूर्णिया के क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए लोग स्थानीय समाज सेवी पप्पू गिरी के सहयोग से भी कई जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री और मास्क उपलब्ध करवा रहे हैं। कोरोना संकट से इस लड़ाई में उन सभी लोगों का सहयोग है जो किसी भी रूप में लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। आगे भी हम ऐसे ही योद्धाओं का परिचय आपसे करवाते रहेंगे।